Good morning, everyone. This is verb list from I. I already have given till H verb list. So now today I have brought I verb list for you all. First is idolize. IDOLIZE. Idolize means पूजा करना. साइनोनिम हो जाएगा एडोर. ADORE. आइडोलाइज का मतलब पूजा भी करना होता है, मूर्ति बनाना भी होता है. तो मेक एन आइडल ऑफ. मेक एन आइडल या मेक एन आइडल ऑफ, एडोर, सब ठीक है. ये सब साइनोनिम है आइडोलाइज का, पूजा करना या मूर्ति बनाना. सेकंड है इग्नाइट. IGNITE. इग्नाइट का मतलब होता है आग लगा देना, सुलगाना किसी को. तो यहाँ हम लिखेंगे इसका साइनोनिम सेट फायर. सेट फायर मीन्स आग लगाना या सुलगा देना. इग्नाइट का मतलब भी वही है. थर्ड है इल्यूड. ILLUDE. इल्यूड मीन्स धोखा देना. DECEIVE. डिसीव का मतलब होता है ठगना, चीट करना, धोखा देना. इल्यूड चीट भी लिख सकते हैं, धोखा देना, इल्यूड. नेक्स्ट है इम्बाइब. IMBIBE. इम्बाइब का मतलब है सोख लेना, यानी कि इसको होगा एब्जॉर्ब. एब्जॉर्ब लिखेंगे. एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोख लेना, पी जाना, मन में धारण करना. एसिमिलेट. LATE. तो एसिमिलेट भी लिखेंगे, एब्जॉर्ब, इम्बाइब. सक. SUCK. सक मतलब भी होता है चूसना या सोख लेना. 5 है इमर्ज. IMMERSE. इमर्ज का मतलब होता है गोता लगाना, डुबा देना, लीन हो जाना. ठीक है. डीप, मूर्तियों को डुबा दिया जाता है. तो स्टेच्यूज आर इमर्ज्ड इन वाटर. इस तरह से आप बना सकते हैं, ट्रांसलेशन भी. नेक्स्ट है इम्पेल. IMPEL. इम्पेल का मतलब होता है प्रोत्साहन देना, किसी को उत्तेजित करना. तो इसका हम लोग लिखेंगे साइनोनिम इंस्टिगेट. इंस्टिगेट मीन्स होता है भड़काना, किसी को उत्तेजित कर देना. प्रोवोक भी लिख सकते हैं, PROVOKE. प्रोवोक. प्रोवोक मीन्स भी होता है इम्पेल, भड़काना, उकसाना. उसके बाद है इम्पेरिल. IMPERIL. इम्पेरिल का मतलब है खतरे में डाल देना, पुट इन डेंजर. पुट इन डेंजर का मतलब खतरे में डाल देना. नंबर 8 में इम्पैनल. इम्पैनल. IMPANEL. इम्पैनल. इम्पैनल का मतलब होता है सूची में दर्ज करना, यानी कि एनरोल इसका साइनोनिम होगा. ठीक है. एनरोल इन ज्यूरी. इंटर और इनरोल एज एन इंस्पेक्टर और ज्यूरी, यानी कि निरीक्षक या पंच की सूची में दर्ज करना, उसको इम्पैनल कहते हैं. इनरोल आप सीधा सीधा याद रखिए, यही सही है. 9 नंबर में है इम्पार्ट. IMPART. इम्पार्ट का मतलब होता है प्रोवाइड, कुछ देना, शेयर करना. तो इसका गिव
शेयर ऑफ कुछ देना, कोई भाग प्रकट कर देना, समाचार दे देना। ठीक है, तो प्रोवाइड आप इसका साइनोनिम में लिख सकते हैं, PROVIDE, प्रोवाइड। 10 में है इम्पीच। इम्पीच का मतलब होता है, इम्पीच से बनता है इम्पीचमेंट, जो राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाता है, इम्पीचमेंट। एक्यूज, एक्यूज का मतलब दोष लगाना, इम्पीच मतलब भी दोष लगाना। ठीक है, फाइंड फॉल्ट, किसी में गलती ढूंढना, फाइंड फॉल्ट को ही इम्पीच कहते हैं, दोष लगाना, इम्पीच करना, ब्लेम करना, तो ब्लेम भी आप साइनोनिम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पिंज, IMPINGE। इम्पिंज का मतलब होता है टक्कर मार देना, यानी कि स्ट्राइक, स्ट्राइक, फॉल अगेंस्ट, किसी के विरुद्ध, किसी से टकरा जाना, किसी से फॉल, किसी के ऊपर गिर जाना, उसके अगेंस्ट में इम्पिंज, स्ट्राइक, फॉल अगेंस्ट। उसके बाद है इम्प्लांट, IMPLANT। इम्प्लांट का मतलब होता है मन में बैठा देना, तो इसका लिखेंगे इंसर्ट इनटू द बॉडी, इनटू द बॉडी, इंसर्ट इनटू द बॉडी, मन में बैठा देना, बॉडी में बैठा देना। उसके बाद है इम्प्लीकेट, IMPLICATE। इम्प्लीकेट माने होता है फंसाना, यानी कि इनवॉल्व या इंटेंगल। इंटेंगल मतलब होता है किसी चक्कर में डाल देना, फंसा देना, इन्वॉल्व या इंटेंगल कहेंगे उसको। इनमेश भी लिख सकते हैं, ENMESH। इनमेश का मतलब भी होता है फंसाना। उसके बाद है इम्पोर्चन, इम्पोर्च्यून, IMPORTUNE। इम्पोर्च्यून का मतलब होता है प्रार्थना करना, यानी कि सॉलिसिट। सॉलिसिट का मतलब प्रार्थना करना, प्रे मीन्स प्रार्थना करना, तो इम्पोर्च्यून मीन्स प्रार्थना करना, सॉलिसिट और प्रे जो है इसका साइनोनिम होगा। इसी का एक साइनोनिम आप इम्प्लोर भी लिख सकते हैं, IMPLORE। इम्प्लोर मीन्स होता है प्रार्थना करना। नेक्स्ट है 15, गरीब बना देना किसी को, इम्पोवेरिश। इम्पोवेरिश का मतलब है साधनहीन कर देना या गरीब बना देना। मेक पुअर, मेक पुअर, या फिर एक्सहॉस्ट, एग्जॉस्ट रिसोर्सेस, एग्जॉस्ट रिसोर्सेस। एग्जॉस्ट का मतलब होता है झोंक देना, सब कुछ खत्म कर देना, और रिसोर्सेस का मतलब साधन, तो साधन को झोंक देना, साधनहीन कर देना। इम्पोवेरिश, मेक पुअर, ये सब साइनोनिम है एक दूसरे का। उसके बाद है 16 नंबर इम्प्रिकेट, IMPRECATE। इम्प्रिकेट का मतलब होता है कोसना, यानी कि किसी को बुरा भला कहना। इनवोक इविल अपॉन, इनवोक अलग है, इविल अलग है, अपॉन अलग है, तो इनवोक एविल अपॉन, इसका मतलब है किसी को कोसना, बुरा भला कहना। 17 में है इम्प्यून, IMPUGN। इम्प्यून का मतलब है विरोध करना, विपरीत बोलना, किसी की बात को काट देना। आप इसको कॉन्ट्राडिक्ट कह सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है किसी की बात को काट देना, या फिर आप एसेल बाई वर्ड, एसेल माने धावा बोलना, और बाई वर्ड यानी शब्दों से किसी पर धावा बोलना इम्प्यून कहलाता है।
तो एक ही बात है, उसका विरोध करना। कोई व्यक्ति जब विरोध करेगा तभी उसको शब्दों से धावा बोलेगा। नेक्स्ट है इम्प्यूट, IMPUTE। इम्प्यूट का मतलब होता है कलंकित करना, दोष लगाना, यानी कि दोष लगाना, कलंकित करना। आप इसको चार्ज भी कह सकते हैं, फ्रेम चार्ज, चार्ज भी कहिए, फ्रेम चार्ज कहिए, आरोप लगाना, फ्रेम चार्ज, चार्ज बहुत सारा होगा, ठीक है। अभी इसके पहले ही मैंने लिखवाया था आपको, इम्पीच वो ही होगा, ब्लेम भी होगा, तो इम्पीच, ब्लेम, एक्यूज, एक्यूज, ब्लेम सारा होगा। चलिए उसके बाद है 19 नंबर। 19 नंबर में है इंसाइट, INCITE। इंसाइट का मतलब होता है उकसाना, उकसाना, किसी को उकसाना, उत्तेजित कर देना। इसका साइनोनिम हम लिखेंगे स्टीर अप, STIR, स्टीर अप मतलब भड़काना। तो भड़काना, उकसाना, किसी को प्रोवोक करना, प्रोवोक भी होगा इसका साइनोनिम। नेक्स्ट है इनकलकेट, INCULCATE। इनकलकेट, इनकलकेट का मतलब होता है किसी को उपदेश देना, समझाना, किसी के मन में कोई चीज़ फिट कर देना, बिठा देना, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं इम्प्रेस, इम्प्रेस, किसी को इम्प्रेस करना। इनकलकेट मीन्स होता है मन में बिठाना, ठीक है, मन में बिठाना। और क्या हो सकता है, उपदेश देना का प्रीच होता है, प्रीच समझाना, उपदेश देना, ठीक है। ये सब आप साइनोनिम के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद है 21, 21 नंबर है। 21 में है, आप लिख सकते हैं इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई। इंडेमनीफाई का मतलब है सुरक्षा देना, क्षतिपूर्ति करना, यानी कि कॉम्पेंसेट, कॉम्पेंसेट, कॉम्पेंसेट का मतलब है क्षतिपूर्ति करना, लॉस को रिकवर कर देना, ठीक है। गिव पेनाल्टी भी आप कह सकते हैं, पेनाल्टी देना, सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट भी आप कह सकते हैं, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस, लॉस और हार्म के विरोध प्रोटेक्ट कर देना, किसी चीज़ को सेफ कर देना। उसके बाद है इन्फ्लिक्ट, INFLICT। इन्फ्लिक्ट मतलब होता है पीड़ा देना, किसी को दुख पहुंचाना, दुख पहुंचाना, पीड़ा देना, यानी कि काउज टू बी सफर्ड, काउज टू बी सफर्ड, किसी को पीड़ा देना, कष्ट पहुंचाना, काउज टू बी सफर्ड बाई, इन्फ्लिक्ट दुख देना। और भी आप लिख सकते हैं कोई चीज़ इम्पोज करना किसी के ऊपर, ये भी हो सकता है। इम्पोज ऑन मीन्स, इम्पोज का मतलब तो होता है लादना, तो किसी के ऊपर लाद दिया, ठीक है। इन्फ्लिक्ट दुख दे दिया, ये सब एक दूसरे का साइनोनिम होगा। 23 में आइए, 23 नंबर में मैं ले लेता हूँ इंटरप्ट, INTERRUPT। इंटरप्ट का मतलब है बाधा डालना, किसी को रोकना, ब्रेक द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ऑफ, किसी चीज़ को रोक देना, ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ, इसको इंटरप्ट कहेंगे। इंटरप्ट का मतलब होता है बीच में रोक टोक करना, विघ्न डालना, बाधा डालना। 24 में लिखते हैं इंटीमीडेट। इंटीमीडेट का मतलब होता है धमकाना,
किसी को धमकाना या डराना, साइनोनिम में थ्रेटन होगा। थ्रेटन का मतलब होता है धमकाना या डराना। 25 इम्पोन, IMPONE, इम्पोन। इम्पोन का मतलब है दांव पर लगाना, किसी भी चीज़ को हार जीत के लिए दांव पे लगाना, स्टेक कर देना, इम्पोन कहलाता है। इम्पोन मीन्स दांव पे लगाना। 26 आइटिनिरेट, जिससे बनता है आइटिनिररी। आइटिनिररी का मतलब यात्रा होता है और आइटिनिरेट का मतलब होता है दौरा करना, यानी कि घूमना फिरना, ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ट्रेवल आप लिख सकते हैं ट्रेक, TREK, ट्रेक, TREK। आइटिनिरेट ट्रेवलिंग करना, ट्रेकिंग करना। 27 नंबर में इर्क, IRK। इर्क मतलब होता है किसी को खिजाना, यानी कि किसी को तंग करना, चिढ़ाना, तंग करना, इर्क कह सकते हैं। टीज साइनोनिम होता है और वेक्स भी इसका सिनोनिम होता है। इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है मुआयना करना। मुआयना करना, आत्ममंथन करना। इंट्रोस्पेक्ट मनन करना, किसी चीज़ को व्यू करना, व्यू द इनसाइड, किसी चीज़ को बारीकी से चेक करना, जांचना, मनन करना, इंट्रोस्पेक्ट कहलाता है। उसके बाद है इंस्टिल। इंस्टिल का मतलब है धीरे धीरे प्रवेश करना, धीरे धीरे प्रवेश करना। इसका इंट्यूज भी लिख सकते हैं, इंट्यूज ग्रेजुअली। इंट्यूज का मतलब प्रवेश करना, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे। तो इंस्टिल का आप इंट्यूज ग्रेजुअली याद रखिए। उसके बाद है 30 नंबर इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट का मतलब है शामिल करना, यानी कि इंक्लूड साइनोनिम होगा इसका इंक्लूड। मेंशन भी होता है, मेंशन का मतलब शामिल करना, तो MENTION, मेंशन मीन्स शामिल करना। इन्वेस्ट नेक्स्ट है, INVEST। इन्वेस्ट का मतलब है पैसा लगाना, धन लगाना, पैसा फंसाना कहीं पर। तो इसका लिख सकते हैं ले कट मनी, LAY, ले कट मनी फॉर प्रॉफिट, यानी कि लाभ कमाने के लिए पैसे को लगाना या फंसाना किसी भी बिजनेस में, शेयर बाजार में। उसके बाद है इम्प्लीकेट का मतलब होता है फंसाना। इंटेंगल, जो कि ऑलरेडी पहले मैंने एक बार लिखा है, इंटेंगल। उसके बाद है इनेब्रिएट, शराब पीना। ड्रिंकिंग करना, ड्रिंक वाइन, शराब पीना, इसका इनेब्रिएट का मतलब होता है शराब पीना। चलिए ये लास्ट है इनॉग्रेट, INAUGURATE। इनॉग्रेट का मतलब होता है शुभ काम को शुरू करना, या किसी भी चीज़ को शुभारंभ करना, स्टार्ट करना, ओपन करना, इनॉग्रेट। ठीक है, तो ये जो था इंडो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बीइंग पार्ट ऑफ माय लाइफ। यू आर माय बेस्ट वन। आप इसको याद रखिए, ठीक है। ये आपकी इंग्लिश में बिल्कुल हेल्प करेगी, क्योंकि 90% इंग्लिश को बोलने समझने के लिए वर्ब का ही ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।